फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको आपके स्टमक के साइड फैट को खत्म करने के लिए 11 ऐसी बेहतरीन टिप्स बताएंगे जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना तेजी से अपने साइड फैट को खत्म कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपके पेट का भी एक्स्ट्रा फैट इससे तेजी से खत्म होगा। और अच्छी बात यह है कि इन 11 टिप्स को फॉलो करने के लिए आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, आप इन्हें घर पर रहकर आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपने एक्स्ट्रा फैट और साइड के फैट को खत्म तेजी के साथ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरे ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर आपने इसे ध्यान से देख लिया तो आपको अपने साइड फैट को खत्म करने के लिए दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो लव हैंडल्स आपके हिप्स के ठीक ऊपर का जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट होता है जो कि आपकी बॉडी के शेप को खराब कर देता है। और बहुत से लोगों के लिए इसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती कि इसे कैसे खत्म किया जाए। और ऐसे लोग बहुत सी बार क्रैश डाइटिंग शुरू कर देते हैं। क्रैश डाइटिंग में जब लोग देखते हैं कि उनका फैट खत्म नहीं हो रहा तो अचानक ही वो अपना खाना पीना बहुत कम कर देते हैं, जिससे वो कुछ टाइम के लिए तो अपना फैट कम कर लेते हैं, पर जैसे ही वो नॉर्मल खाना पीना शुरू करते हैं तो वापस से वो अपना फैट बढ़ा लेते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बहुत कम खाना खाने वाला तरीका आप लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते और इससे आपके अंदर कमजोरी और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इसलिए 11 ऐसी टिप्स आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं जिन्हें फॉलो करने के लिए आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा और इन्हें आप आसानी से फॉलो भी कर पाएंगे। तो टिप नंबर 1 जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिटनेस रिलेटेड रियल और डिटेल्ड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो टिप नंबर 1 है हाई थर्मिक इफेक्ट वाले फूड खाना। चलिए इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, हम जो भी खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट यानी हजम करने की प्रोसेस में भी उस खाने की बहुत सी कैलोरीज खत्म हो जाती हैं। और हाई थर्मिक इफेक्ट वाले खाने ऐसे खाने होते हैं जिन्हें डाइजेस्ट करने की प्रोसेस में उस खाने की ही बहुत सारी कैलोरीज खत्म हो जाती हैं, जिससे हम उस खाने को भी खा लेते हैं और उसमें मौजूद कैलोरीज उस खाने को ही हजम करने की प्रोसेस में ज्यादातर खर्च हो जाती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वाले फूड डाइजेशन में सिर्फ 5 से 15% ही उस खाने की कैलोरीज को डाइजेशन की प्रोसेस में खत्म करते हैं। और दूसरी तरफ ज्यादा प्रोटीन वाले फूड आप खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने की प्रोसेस में उस खाने की 20 से 35% कैलोरीज खत्म हो जाती हैं। तो ज्यादा प्रोटीन वाले खाने खाना आपकी मसल बिल्डिंग में तो मदद करता ही है, साथ ही आपके फैट लॉस में भी मदद करता है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स भी इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि इनमें जितनी कैलोरीज होती हैं लगभग उतनी ही कैलोरीज इनकी डाइजेशन प्रोसेस में खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए अक्सर डाइटिशियंस भी वेट लॉस के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स डाइट प्लान में शामिल करते हैं। और फ्रेंड्स, इससे एकदम हटके शुगर यानी चीनी वाले प्रोडक्ट्स डाइजेशन में बहुत ही कम कैलोरीज लेते हैं और इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर हमारी दूसरी टिप है अपने शुगर इंटेक को कम करना, यानी शुगर वाले आइटम्स को कम से कम इस्तेमाल करना। शुगर में पहला तो कैलोरीज ही काफी ज्यादा होती हैं और दूसरा ये आपके पेट के आसपास के मोटापे जैसे स्टमक फैट और साइड फैट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। और इससे आपकी बॉडी में पहले से मौजूद फैट तो रहता ही है और अलग से फैट जमा होता रहता है, जिससे आप मोटापे का शिकार भी हो जाते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, इस तरह की सभी शुगर वाली चीजों को आपको कम से कम इस्तेमाल करना है या फिर इस्तेमाल करना ही नहीं है। टिप नंबर 3, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेना। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स को लेने को मना नहीं कर रहा हूँ, पर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को खाते ही ये आपकी बॉडी में शुगर और कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत ही तेजी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें खाते ही बहुत कम टाइम में आपकी बॉडी में फैट बन जाता है। तो व्हाइट ब्रेड, पास्ता, पेस्ट्रीज, स्वीट्स और अलग अलग ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इन चीजों को आपको अपनी डाइट में कम से कम इस्तेमाल करना है। नंबर 4, सॉल्यूबल फाइबर वाली चीजें खाना। फाइबर वाले खाने ज्यादा टाइम में डाइजेस्ट यानी हजम होते हैं, जिस वजह से इन्हें खाने से आप लंबे टाइम तक अपना पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। और जो खाने लंबे टाइम तक आपका पेट भरा हुआ होने का एहसास कराते हैं वो नेचुरली आपकी बॉडी में कैलोरी इंटेक को कम करते हैं। और बहुत सारी स्टडीज में ये भी पता चला है कि ज्यादा सॉल्यूबल फाइबर वाले खाने आपको वेट लॉस कराने में भी काफी मदद करते हैं। ज्यादा सॉल्यूबल फाइबर वाली चीजों में बंद गोभी,
बीन्स, ब्रोकली और ओट्स जैसी चीजें आती हैं। नंबर 5 हेल्दी फैट्स खाना। तो हेल्दी फैट वाली चीजें भी काफी टाइम में डाइजेस्ट यानी हजम होती हैं, जिससे आप लंबे टाइम तक अपना पेट भरा हुआ महसूस करते हैं, जिससे आपको भूख भी कम लगती है और आप कम खाते हैं। इसके अलावा ज्यादा फैट वाली चीजें खाने में टेस्टी भी होती हैं, तो इस तरह से आप डाइट प्लान को आसानी से फॉलो भी कर पाते हैं। तो आपको अपनी डेली कैलोरीज में 20 से 25% कैलोरीज हेल्दी फैट्स से पूरी करनी है। हेल्दी फैट्स में नट्स, एग्स और फिश जैसी चीजें आती हैं। नंबर 6 वेट लिफ्टिंग करना। जब लोग साइड फैट खत्म करना चाहते हैं तो वो ज्यादातर ऑब्लिक्स को टारगेट करने वाली एक्सरसाइजेज ज्यादा करते हैं। इससे उनके एब्डोमिनल मसल्स अंदर से तो बिल्ड हो जाते हैं, पर उतना ज्यादा कैलोरीज आप इन एक्सरसाइजेज में बर्न नहीं कर पाते जितना कि आप वेट लिफ्टिंग में कर पाते हैं। ज्यादातर वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज आपकी ज्यादातर मसल्स को ग्रो करने के साथ ही आपकी ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज को भी बर्न करने का काम करती हैं। तो डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, पुलअप्स और बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइजेज आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। इन्हें करके तेजी से आप अपनी कैलोरीज और साइड फैट को कम कर सकते हैं। नंबर 7 हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग आफ्टर वर्कआउट। आप अपनी वर्कआउट 45 या 1 घंटे में पूरी करने के बाद 15 मिनट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें। तो 45 मिनट या 1 घंटा वर्कआउट करने में आपकी बॉडी में मौजूद ग्लाइकोजन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स लगभग खत्म ही हो जाते हैं। और जब आप वर्कआउट के बाद 15 मिनट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी को फोर्सफुली आपकी बॉडी में मौजूद फैट को बर्न करके उससे कैलोरीज लेनी पड़ती हैं उस 15 मिनट के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट सेशन के लिए। और इस 15 मिनट के सेशन में आप बर्पी, स्क्वाट्स, जंप और माउंटेन क्लाइंबर्स जैसी एक्सरसाइजेज शामिल कर सकते हैं। नंबर 8 पूरी नींद लेना। अगर आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले रहे तो इससे आपका कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन रेशियो खराब हो जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी को वेट लॉस करने में और मसल्स बिल्ड करने में मुश्किल आने लगती है। तो इसीलिए आपको 6 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना काफी जरूरी होता है फैट लॉस और मसल बिल्ड करने के लिए। नंबर 9 आपको अल्कोहल नहीं लेना है। आपकी बॉडी में लीवर आपके फैट को प्रोसेस करने का काम करता है, पर जब आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका लीवर फैट को प्रोसेस करने के काम से हटकर आपके द्वारा पिए गए अल्कोहल को प्रोसेस करने के काम में लग जाता है, जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस रुक जाती है। और दूसरी तरफ अल्कोहल में खुद के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनसे 1 ग्राम अल्कोहल पीने से 7 कैलोरीज तक आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पहुंच जाती हैं। तो इसीलिए अल्कोहल आपको नहीं लेना है। नंबर 10 हर खाने के साथ सब्जियां खाना। अगर आप अपने हर खाने के साथ या पहले कच्ची सब्जियों को सलाद के रूप में खाते हैं तो एक तो आप कम खाना खाते हैं और दूसरा जो सब्जियां आप खाते हैं वो आपके पेट में काफी जगह लेती हैं और ज्यादा टाइम तक डाइजेस्ट भी नहीं होती हैं। तो इससे आप दिन में बार बार खाने से भी बच जाते हैं, क्योंकि आपको बार बार भूख लगना भी बंद हो जाता है। नंबर 11 इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी तेजी से फैट लॉस करने का बेहतरीन तरीका है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। इसे फॉलो करके भी आप तेजी से अपना साइड फैट और एक्स्ट्रा फैट खत्म कर सकते हैं। इसमें आपको 16 घंटे बिना खाए रहना होता है और बाकी के जो 8 घंटे बचते हैं उनमें आप खा सकते हैं। पर जो चीजें हमने आपको खाने को मना किया है उन चीजों का सेवन आपको इन 8 घंटों में नहीं करना। बाकी आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। पॉइंट नंबर 11 यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग को छोड़कर बाकी 10 टिप्स को फॉलो करके भी तेजी से साइड फैट और एक्स्ट्रा फैट खत्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह की डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।